अवाम को अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस बार आसिफ जरदारी की मेहनत से जियाला वजीर आजम भी बन सकता है। जो बंद कमरे में मंसूबे बना रहे हैं उनको 8 फरवरी को जवाब देंगे। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, आईएमएफ को मना लिया। टैक्स हदफ 9,415 अरब पर ही बरकरार रहेगा। एफबीआर ने टैक्स हदफ हासिल करने का तहरीरी प्लान दे दिया। जराए ने बताया एफबीआर की 9,415 अरब टैक्स हदफ हासिल करने, रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी खत्म करने की यकीन दहानी, टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए बेहतर इकदाम करेंगे। किसका फैसला था कि काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? क्या चंद लोगों को कौम की तकदीर से खेलने की इजाजत होनी चाहिए? कौम को एतमाद में लिए बगैर खतरनाक दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा गया? जिन्होंने गलतियां की हैं वो माफी मांगे। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार सेनेट इजलास में बरस पड़े, कहा दहशतगर्दी बड़ा नासूर है, इससे निपटने के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें ठोस लाएअमल बनाना होगा। और नैब रावलपिंडी की टीम चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई से सवालात करेगी। अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। एहतसाब अदालत का वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी, साबिक वजीर आजम की अहलिया से पूछगछ की गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन केपी के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का असद कैसर को मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। असद कैसर के खिलाफ एंटी करप्शन शुआबी में मुकदमा दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोना सिलाही इश्तिहारी करार, दायमी वारंट जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोना सिलाही के तमाम अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। जायदाद का रिकॉर्ड तलब। इस्राइली फौज के कब्जे के बाद गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अल-शिफा अस्पताल में आईसीयू के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इंक्यूबेटर में मौजूद बच्चे एक एक करके दम तोड़ने लगे। इंतकाल कर जाने वालों में 6 बच्चे और 26 मरीज शामिल हैं। अस्पतालों के अतराफ इस्राइली फौज की बमबारी और हमले शदीद हो गए हैं। गजा के अस्पताल में भी इस्राइली फौजों ने अमले को बाहर निकाल दिया। इंतहाई निगहदाश्त में मौजूद मरीजों और जख्मियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मरीजों को मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ता इतवार को सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। 2 दिन के लिए स्मॉग वाले इलाकों में वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। अदालत ने पूछा क्या पंजाब हुकूमत के पास स्मॉग का हल सिर्फ छुट्टियां हैं? खानेवाल, बहावल नगर, ननकाना, झंग, शेखुपुरा और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स के फौरी तबादले का हुक्म। लाहौर बदस्तूर स्मॉग की लपेट में, शहर का फजाई मयार इंतहाई खराब। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का दौरा क्वेटा का शेड्यूल तब्दील, कल क्वेटा जाएंगे। दौरे के दौरान बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। बिलावल भुट्टो दस्तों क्या कराची में 3 MNA भी नहीं बना पाएंगे। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का चैलेंज। फारूक सत्तार बोले 8 फरवरी को पूरे कराची में पतंग जीतेगी और ये बल्दिया में ही रह जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हम शहरी और देही सिंध के दरमियान इम्तियाज खत्म करना चाहते हैं। PP सेनेटर वकार मेहदी बोले MQM ने अपने बानी से वफा नहीं की, किसी और से क्या वफा करेगी। नून लीग मफादात के लिए पहले पैर फिर गले पकड़ती है। जमाते इस्लामी के हाफिज नईम ने कहा पुराने लोग बानी MQM के साथ हैं, अवामी हिमायत से महरूम MQM किसी काबिल नहीं रही, जो बोली लगाता है उसके साथ चली जाती है।